गुड इवनिंग क्लास। कल हम लोग देखे विश्व का घास का मैदान, आज हमें देखना है इंडिया के घास का मैदान, ठीक ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं हेडिंग, हमें क्या पढ़नी है। तो हम कहेंगे, हम लिखेंगे भारत के घास के मैदान, भारत के घास के मैदान। तो यहां आप लिख सकते हो ग्रासलैंड ऑफ इंडिया। ये हेडिंग लगा लो कि ग्रासलैंड ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, पहले एक काम करो, आप पहले मैप बना लो, ठीक ना। अच्छा, मान लेते हैं कुछ लोगों को मैप बनाने में दिक्कत होती है। तो मान लो कि अगर आपको मैप बनाने में दिक्कत ज्यादा आ रही है तो आप क्या करिए, एक मैप ले लीजिए, 1 रुपए 2 रुपए का मैप आता है, उसको ले लीजिए, उसमें आप फिलअप कर लीजिए। बेहतर यही होगा, ठीक ना, कि आप एक मैप ले लो, क्योंकि बना नहीं पाएंगे उस लेवल से तो फिर आपका भी इधर उधर होगा, तो फिर आपको उसमें समझने में दिक्कत होगी, ठीक ना। यहाँ ऐसे करके आप बना लीजिए। जैसे हमने विश्व के घास के मैदानों में पढ़ा था कि यहाँ एक शीतोष्ण होता है, तो यहाँ एक मतलब कि उष्णकटिबंधीय होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ केवल घास के मैदान से मतलब है, ठीक ना। बाकी अब देखते हैं। देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो घास का मैदान पाया जाता है उसको मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मर्ग कहते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर का मतलब ये पूरा वाला रीजन मान के चलिएगा। जैसे ये जम्मू कश्मीर ये है और ये है लद्दाख, तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर पढ़ते हैं हम मर्ग। समझ गए? यहाँ हमें क्या पढ़ना है, मर्ग पढ़ना है। ये है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये वाला जो जम्मू है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर और ये है आपका लद्दाख, ठीक ना। ये है लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो लद्दाख में भी अगर से ये आता है कि मतलब ये बताइए लद्दाख के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है या जम्मू कश्मीर के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो आप सीधे कहेंगे मर्ग कहा जाता है, ठीक ना। ऐसे देखो, लद्दाख जो पूरा बर्फीला एरिया है तो वहां पर घास के मैदान पाए भी नहीं जाते हैं, ठीक ना। तो वहां आप टेंशन मत लीजिए, वो पूछेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ आप रखिए कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर में क्या पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, मर्ग होता है। अब दूसरे नंबर पे, अच्छा ये मर्ग जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे जब आप पढ़ेंगे पर्वत यहाँ के, जैसे आपने पढ़ा होगा हिमालय पर्वत, जब ये आप पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत सारे ये ना पर्वतों के, जैसे ये हमने कहा कश्मीर घाटी, तो आपसे पूछेगा बताओ कश्मीर घाटी कौन कौन से 2 पर्वतों के बीच में है, ठीक ना। तो ये सब चीजें जब आप बढ़िया से पढ़ के निपट जाओगे ना, तब ये सारी चीजें समझ में। जैसे हमने कहा पीर पंजाल और जास्कर सरेडी के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मर्ग है ये 2 घाटियों के बीच में पाया जा रहा है। पहाड़ होते हैं ना, जैसे हमने कहा कि चलो ये मान लेते हैं ये पहाड़ है, जैसे ये समझो कि ये पहाड़, एक पहाड़ ये है, फिर दूसरा पहाड़ ये है, तो इनके बीच का ये जो एरिया होता है ना, ये होता है घाटी। 2 पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है इसी को हम क्या नाम देते हैं, घाटी नाम देते हैं। और इन्हीं के बीच में क्या पाया जाता है, घास का मैदान पाया जाता है। अब इधर से हम कह रहे हैं कि पीर पंजाल है, क्या बोल रहे हैं, इधर से पीर पंजाल बोल रहे हैं, और इधर से कौन सा पर्वत है, तो हम कहेंगे इधर से जास्कर है। तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में ये पाई जाती है कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मर्ग कहते हैं, ठीक ना, मर्ग। अब याद रहेगा आपको। अच्छा, अगर ये आपको पीर पंजाल जास्कर ये सब अभी ऑड शब्द लग रहे होंगे, इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि अभी आपने पर्वतों के बारे में पढ़ा नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, केवल आप ऐसे लगे रहिए, हम लोग वो भी पढ़ेंगे, वो भी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक ना, कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सी चोटी कहाँ है, ठीक ना, किसके क्या स्पेसिफिकेशन है, सब पढ़ेंगे हम, ठीक ना। बस केवल अभी यहाँ पर आप मेंशन करते चले जाओ, बस हर चीज आपको समझ में आनी है। अब देखो ये वाला जो है, जो ऐसे डॉटेड के एरिया में घिरा हुआ है, इसको हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या कहते हैं इसको हम, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश को मैं ऐसे लिख दूं एचपी लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे कि यह है हिमाचल प्रदेश। अब यहां भी एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है खज्जियार। क्या नाम है उसका, हम कहेंगे इसका नाम है खज्जियार। ये देखो भैया, बढ़िया से खज्जियार, ठीक ना। क्या लिखना है, खज्जियार। इसको बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब यह भारत का छोटा स्विट्जरलैंड है, ठीक ना। यहां मैं लिख भी देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। समझ गए, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया मतलब यह भारत का छोटा स्विट्जरलैंड, मतलब यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है।
कभी आप खज्जियर को नेट पे सर्च करके देखिएगा, कितना अच्छा लगता है देखने में ये, ठीक ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मिनी स्विट्जरलैंड बोला गया है। तो अगर आपसे पूछे बताओ खज्जियर घास का मैदान कहाँ है, तो कहाँ बताओगे भैया, हम कहेंगे खज्जियर घास का मैदान हिमाचल प्रदेश में है। बताओ ये दो आपके याद हो गए। मर्ग कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। खज्जियर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब एक बात अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा नंबर यहाँ पे आता है, ये जो है ये उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम किससे लिख देते हैं, यू और के से, ये बन गया उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो हम कहते हैं बुग्याल और प्यार। क्या पाया जाते हैं यहाँ पर पाया जाता है बुग्याल और प्यार पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले बताओ बुग्याल घास का मैदान कहां पर है, तो हम कहेंगे उत्तराखंड। प्यार घास का मैदान कहां है, तो आप बताओगे उत्तराखंड। ठीक ना, क्लियर हो गया। तो उत्तराखंड में कौन सा घास का मैदान है, बुग्याल और प्यार। अच्छा यहां बताओ हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो हम कहेंगे खज्जियार। ठीक ना, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है, तो हम कहेंगे मर्ग। अच्छा नेपाल में भी क्या कोई है, देखो नेपाल तो ऐसे पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, वहां पर कोई घास उसके मैदान ऐसे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनकी तलहटी में घास के मैदान पाए जाते हैं। समझ गए। अच्छा तलहटी किसको हम कह रहे हैं, अगर मैं कहूं हिमालय की तलहटी, जैसे देखो ये आपका हिमालय पर्वत है, क्या है, हिमालय पर्वत। कह रहा हूं हिमालय की तलहटी। तलहटी का मतलब इसका ये निचला जो पाद है, पाद वाला एरिया, यही क्या कहलाता है, तलहटी कहलाता है। समझ गए। मतलब पर्वतों का जो पाद होता है, पाद का मतलब एकदम फुट हिल्स का मतलब पैरों के पास, मतलब जो उनके पैरों के पास है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुट हिल्स। समझ गए, उन्हीं को क्या बोला जाता है, पाद। समझ गए। और उन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तलहटी बोल रहे हैं। समझ गए, तलहटी या तलछटी ऐसा कुछ बोला जाता है। तो इतना आपको याद हो गया ये। तो हम कहेंगे इसका मतलब यहां भी तो घास के मैदान पाए जाते होंगे। हाँ बाबू ऑब्वियसली पाए जाते होंगे। ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा हिमालय एरिया है, पूरा का पूरा। यहां से आप उठाओगे ऐसे, ये पूरा का पूरा कैसा एरिया है, तो आप कहोगे हिमालय वाला क्षेत्र है। समझे, कौन सा क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र। कहाँ, ये पूरा का पूरा ऐसे किनारे 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 किनारे, ये क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। तो हम कहते हैं इसका जो तराई वाला क्षेत्र होता है ना, यही सब इसका तराई वाला क्षेत्र बनता है। ये सब इसका तराई वाला क्षेत्र बनता है। अब जो ये तराई वाला क्षेत्र बनता है, यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर तराई घास का मैदान पाया जाता है। ऐसे उसका नाम भी है, तराई घास का मैदान। ऐसे यहां जाओगे, ऐसे यहां पर भी ऐसे क्या है, यहाँ पर ऐसे तराई घास का मैदान है। ऐसे यहां जाओगे पूरा का पूरा, इधर भी ऐसे अगर आपको मिलेगा, तो ऐसे यहां पर भी तराई घास का मैदान आपको मिलेगा, ऐसे करके। ठीक ना, तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए थोड़ा सा कि तराई घास का मैदान है ये। ठीक ना। तो कभी पूछ ले तराई घास का मैदान कहां, तो आप कहोगे हिमालय के तलहटी में। ठीक ना। तो ऐसे यहां ऐसे लिख लो कि तराई घास का मैदान। तराई घास का मैदान कहां है, ये तराई घास का मैदान। तो आप सीधे यहां पर लिखोगे हिमालय के तलहटी में। तलहटी का मतलब हिमालय के पाद में। बता दो, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। हम कहेंगे हाँ समझ में आ गई। ऐसे ही आगे चलते हैं। देखो बाबू, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये है पश्चिम बंगाल। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। अगर ये देखो, ये पूरा मैप में अगर आप बनाओगे ना, थोड़ा ये ऐसे बनेगा, बता देता हूं आपको। ये थोड़ा सी ऐसे गया हुआ है, ये थोड़ा सा ऐसे गया हुआ है। समझ गए। अब ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ऐसे चढ़ा देते हैं, पतला सा ये है। ठीक ना, पतला सा ही है। अब हम कहेंगे बताओ यहां पर भी ये घास का मैदान है, तो क्या पश्चिम बंगाल में घास के मैदान पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, जो पश्चिम बंगाल में घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम होता है दुआर। पश्चिम बंगाल, और देखो ये असम है, ये कौन सा रीजन है इतना, तो हम कहेंगे ये असम है। मैं छोटा सा लिख भी देता हूं, असम है। और ये मैं यहां पर लिख देता हूं पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल और असम में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इनका नाम होता है दुआर। समझ गए। पश्चिम बंगाल और असम में जो घास के मैदान होते हैं, उनका नाम क्या होता है, दुआर होता है। ठीक, चीजें क्लियर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में मर्ग, हिमाचल प्रदेश में खज्जियार, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, और हिमालय के तलहटी में तराई घास के मैदान।
ठीक ना। पश्चिम बंगाल और असम में क्या पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं दुआर। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ दुआर कहाँ का घास का मैदान है, तो पश्चिम बंगाल में भी है और असम में भी है। अच्छा, इतना अगर आपका क्लियर हो गया तो देखो ये है नागालैंड। जो नागालैंड में घास का मैदान होता है उसको कहते हैं घास भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, हम यहाँ लिख देता हूं छोटे से में कि यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको घास भूमि के नाम से जाना जाता है। तो कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें, ठीक ना। कुछ इसमें पढ़ना ही है कि बहुत बड़ी चीज हम पढ़ रहे हैं कि मतलब उसमें आपको बताया जाए कि हाँ देखो ये चीजें यहाँ पर होती है, वो चीजें वहां पर होती हैं, ठीक ना। अब आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखो ये है मणिपुर। ये कौन सा राज्य है, मणिपुर। मणिपुर में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, या जो मणिपुर में घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है, तो हम कहेंगे फुमदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे, फुमदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ चुका है कि फुमदी कहाँ का घास का मैदान है, तो हम कहेंगे फुमदी जो है, फुमदी कहाँ का घास का मैदान है, तो हम कहेंगे मणिपुर का। इसमें 2-3 चीजें हैं, चाहे मैं आपको पूरा बता देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आगे, ठीक ना। फुमदी के बारे में 1-2 बातें और लिखेंगे। फुमदी के बारे में, फुमदी के बारे में देखो भैया, फुमदी क्या है, तो हम कहेंगे मणिपुर का घास का मैदान है। देखो वहां पर मणिपुर में एक लोकटक झील पाई जाती है, लोकटक झील। और ये जो लोकटक झील होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। कई बार पूछ चुका है कि ये लोकटक झील कहां पर है, लोकटक झील कहां पर है, तो याद रहना चाहिए लोकटक झील मणिपुर में है। और यहां पर जो घास के मैदान पर ये जो झील होती है ना, तो झील के ऊपर एक घास तैरती है, समझ गए। झील के ऊपर एक घास तैरती है, उसी का नाम क्या रखा गया है, फुमदी रखा गया है, समझ गए। लोकटक झील है, लोकटक झील के ऊपर, लोकटक झील के ऊपर एक घास का मैदान तैरता है, तो उसी का नाम यहां पर क्या रखा गया, फुमदी रखा गया है, ठीक ना। और यहां पर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, हम कहेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। पूछ लेगा कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि ये मणिपुर में, ठीक ना। और कहां पर, तो हम कहेंगे लोकटक झील के ऊपर है, समझ गए कि नहीं। और लोकटक झील के ऊपर का मतलब कि झील बड़ी सी होगी तो उसके ऊपर घास का मैदान तैरता है, जो उसके ऊपर घास का मैदान तैरता है उसी का नाम फुमदी है, समझ गए। और वहां पर एक क्या हो चुका है, तो हम कहेंगे वहां पर एक नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, समझ गए। तो वहां पर क्या मिल गया आपको, राष्ट्रीय उद्यान मिल गया। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसी झील पर क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या रखोगे, केबुल लामजाओ, ठीक ना, लामजाओ। तो पूछेगा कोई कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो हम कहेंगे भैया मणिपुर में है, ठीक ना। अगर पूछ ले ये कौन से घास के मैदान में, तो फुमदी घास के मैदान में है। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे यहां पर एक हिरन पाया जाता है, उसको बोलते हैं डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। डांसिंग डियर का मतलब ये हुआ कि नाचने वाले हिरन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो यहां आप लिख सकते हो, पूछ सकता है कि ना डांसिंग डियर कहां पाया जाता है, डांसिंग डियर, तो ये हुआ नाचने वाला हिरण, ठीक ना। ये चीजें इसमें क्लियर कर लेना बाबू। इतना अगर आपका क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं भैया। अब हम आएंगे मणिपुर में। तो बताओ मणिपुर में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं भैया मणिपुर में घास के मैदान को बोला जाता है फावंगपुरी, फावंगपुई, ऐसे लिखेंगे फावंगपुई, ठीक ना, फावंगपुई। मणिपुर में घास के मैदान को क्या बोला जाता है, तो हम कहेंगे फावंगपुई। जो फावंगपुई है ये जहां पर घास का मैदान पाया जाता है वहां पर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी रखा गया है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। पूछ ले कि फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप बता देना मिजोरम में है। ये कौन सा राज्य है, मिजोरम। अच्छा, लिखे नहीं है, देखो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश है ये वाला है नागालैंड, ये वाला है आपका नागालैंड, ठीक ना। और ये वाला है आपका मणिपुर, और ये वाला है आपका मिजोरम, ये है आपका मिजोरम। इसको हम मान लेते हैं ये है त्रिपुरा,
त्रिपुरा में कुछ नहीं, ये है मेघालय। पढ़ने नहीं है ये सब अभी, ठीक ना, ये सब पढ़ने नहीं है। अब इतना याद हो गया आपको, तो बताओ फावंगपुई घास के मैदान कहाँ बोले जाते हैं? तो हम कहेंगे मिजोरम में। मणिपुर में क्या बोले जाते हैं? फुमदी बोले जाते हैं। और नागालैंड में क्या बोले जाते हैं? घास भूमि बोली जाती है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में तराई घास का मैदान। असम में आप कहोगे दुआर है, ठीक ना। बंगाल में क्या है? दुआर है, ठीक ना। अब देखो उत्तराखंड में क्या है? बुग्याल और प्यार है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? खजियार है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? मर्ग है। और आगे पढ़ो भैया। अब आगे देखो, आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं चारागाह या चारान। उत्तर प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम या तो चारागाह कहते हैं या उन्हीं का नाम रखा गया चारान, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और है, उत्तर प्रदेश में एक शहर है उसका नाम है कन्नौज, मतलब जिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, जिसको हम उत्तर प्रदेश की इत्र राजधानी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी राजधानी? इत्र राजधानी, सेंट वाला इत्र, ठीक ना। कन्नौज को हम किसके नाम से जानते हैं? हम कहते हैं इत्र की राजधानी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश की ये इत्र राजधानी, मतलब यहाँ पर इत्र का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। प्रोडक्शन का मतलब इसका उत्पादन ज्यादा होता है। तो ये जो कन्नौज है ना, कन्नौज को बोला जाता है ग्रास ऑन द ईस्ट बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ पूरब का घास बोला जाता है इसको। कन्नौज को क्या बोलते हैं हम? पूरब का घास बोलते हैं, पूरब का घास। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रास ऑन द ईस्ट बोलते हैं। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, ग्रास ऑन द ईस्ट बोलते हैं इसको, ग्रास ऑन द ईस्ट बोलते हैं इसको। अब और आगे आते भैया। अब देखो, अब इधर आएंगे थोड़ा से, कहां आएंगे? दक्षिण भारत में। ये जो नीचे वाला पूरा देख रहे हो ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में ये है उड़ीसा, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु और ये है केरल। फिर से एक बार, ये है उड़ीसा और ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका तमिलनाडु और ये है आपका केरल। ये है कर्नाटक, ये है तेलंगाना और ये है महाराष्ट्र। ये क्या है? हम कहेंगे ये है कर्नाटक, ये है तेलंगाना और ये है महाराष्ट्र। ये भी याद हो गए आपको, ठीक ना। कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और ये वाला छोटा सा आपको दिखेगा गोवा। ये है मध्य प्रदेश, क्या ये? मध्य प्रदेश। और ये वाला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये वाला है गुजरात और ये वाला है राजस्थान। समझ गए? ये है गुजरात, ये है राजस्थान, ये है हरियाणा और ये है पंजाब। क्लियर कर लेना। इसका नाम क्या है? पंजाब। इसका नाम क्या है? हरियाणा। और इसका नाम क्या है? राजस्थान। इसका नाम क्या है? गुजरात। एक बार नाम भी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा कहां मेंशन किया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक ना। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा हो, नीचे वाला, यहां पर भी बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनका नाम होता है 16 घास के मैदान। देखो ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हो, ये किनारा वाला, समझ गए? ये किनारे किनारे आपको घास के मैदान मिलते हैं, ये बोला जाता है पश्चिमी घाट और ये वाला है आपका पूर्वी घाट। तो मैं आपको लिख दूं कि देखो ये भैया किनारा जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इस वाले किनारे को हम क्या बोलते हैं? तो हमने कहा कि इसको बोलते हैं पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के आसपास जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? तो हम कहेंगे भैया उनका नाम बोलना है आपको कि यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, हमने कहा कर्नाटक में घास के मैदान पाए जाते होंगे, तमिलनाडु में पाए जाते होंगे, आंध्र प्रदेश में पाए जाते होंगे। तो यहाँ पर जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे इस वाले रीजन में हम कहेंगे जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं, ऐसे घास के मैदानों का जो नाम होता है उसका नाम होता है 16 घास के मैदान, ठीक ना। 16 घास के मैदान। तो बताओ 16 घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे 16 घास के मैदान दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कहां? लिख लो भैया, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में देखो कौन कौन आएगा? हम कहेंगे भैया सभी आते हैं, महाराष्ट्र भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सभी आते हैं, ठीक ना। तो सभी जगहों पर ये मिलते भी हैं।
हमने कहा कर्नाटक में 16 फॉरेस्ट मिलेगा, तो हम कहेंगे हाँ मिलेगा। केरल में मिल सकता है, तमिलनाडु में मिलेगा, मिल सकता है, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। तो जो नीचे वाला साइड है, यहां पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, कौन से घास के मैदान, 16 घास के मैदान। कहां पर 16 घास के मैदान, नीचे जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 16 घास के मैदान बोले जाते हैं। अच्छा, केरल में एक स्पेशल टाइप का भी घास का मैदान है, उसका नाम है एलिफेंटा। क्या नाम है उसका, हम कहेंगे केरल में एक घास का मैदान पाया जाता है, केरल में एक घास का मैदान पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एलिफेंटा बोलते हैं, एलिफेंटा। ठीक ना, तो पूछेगा एलिफेंटा घास का मैदान कहां है, तो बताना है आपको केरल है। एलिफेंटा घास का मैदान कहां है, तो आपको बताना है केरल बताना है। 16 कहां है, तो बताना है दक्षिण भारत बताना है। क्या तमिलनाडु में 16 घास के मैदान है, तो आप कहोगे हाँ। क्या कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, वहां भी है। लेकिन केरल में एक स्पेशल टाइप का भी घास का मैदान है, जिसका नाम क्या होता है, एलिफेंटा। पूछ लिया एलिफेंटा घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो आपको तुरंत बताना है कहां, केरल बता देना है। आगे चलो, आते हैं गुजरात। अच्छा, महाराष्ट्र में भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के जो घास के मैदान होते हैं, इनका नाम होता है रान। यही है महाराष्ट्र, ठीक ना। तो महाराष्ट्र में जो घास के मैदान है, इनका नाम क्या रखा गया है, रान। ठीक ना, महाराष्ट्र के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, रान कहते हैं। ठीक ना, महाराष्ट्र के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, रान कहते हैं। रान कहां का घास का मैदान है, तो आप बताना महाराष्ट्र का। आओ इधर आओ, देखो ये वाला रीजन है पूरा का पूरा गुजरात, और गुजरात का ये जो रीजन होता है, इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहां पर लिख देता हूं, रन ऑफ, ऐसे लिख दो, रन का कच्छ बोलते इसको, रन का कच्छ बोलते इसको। कौन से रीजन को, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये इतना जो देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है रन का कच्छ। ठीक ना, क्या बोला जाता है इसको, रन का कच्छ। जंगली गधों के लिए बहुत ही फेमस जगह है ये, घबराइए मत, आपको भी सब आएगा। ठीक ना, अब आपसे पूछेगा ये बताओ यहां पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो हम कहेंगे यहां पर बन्नी घास का मैदान पाया जाता है, बन्नी। ठीक ना, बन्नी घास का मैदान पाया जाता है। तो ये जो बन्नी घास का मैदान होता है, बताओ इसकी क्या खासियत है, हम कहेंगे ये एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। क्या है, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। तो यहां आप लिख लेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान। शायद आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। ठीक ना, बन्नी कहां का घास का मैदान है, गुजरात का, और गुजरात में वो भी किस जगह का, तो हम कहेंगे रन का कच्छ में है। ठीक ना, जो ये रन का कच्छ रीजन है ना, ये जंगली गधों के लिए बहुत ही फेमस जगह है, जंगली गधों के लिए फेमस है। ये रन का कच्छ किसके लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए फेमस। जब हम भारत का मैप पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब विधिवत पढ़ेंगे हम सब लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो बताओ बन्नी घास का मैदान कहां पर है, तो हम कहेंगे ये है रन के कच्छ में। अच्छा, अब राजस्थान में ना कई प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को सबसे बाद में लिया हूं। ठीक ना, तो आप लिखेंगे, थोड़ा सा मिटा देते हैं, वहीं पर लिख देंगे भी। चलिए लिखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अब आपको जैसे हम कहते हैं घास के मैदान, कौन कौन से घास के मैदान यहां पर है, तो यहां पर है एक घास का मैदान है करण। ठीक ना, और एक घास का मैदान है सलार। ठीक ना, मतलब राजस्थान में कौन कौन से घास के मैदान है, तो करण भी राजस्थान का है, सलार भी राजस्थान का है, और एक है धूमड़, और एक है बूर। ठीक ना, मतलब करण है, सलार है, धूमड़ है और बूर है। अच्छा, और भी है, तो हम कहेंगे और क्या है, तो हम कहेंगे एक है अंबरतरी, अंबरतरी। अच्छा, अंबरतरी के बारे में एक खास बात है, अंबरतरी राजस्थान में आपने देखा होगा अरावली पर्वत है। तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के ऊपर एक चोटी है माउंट आबू करके। ठीक ना, अरावली पर्वत पर एक चोटी है माउंट आबू। तो जो माउंट आबू है वहीं पर ये अंबरतरी पाया जाता है, समझ गए। और ये यहां पर जो होता है ना, एक
अच्छे किस्म के पौधे पाए जाते हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। अंबरतरी जो होते हैं, अंबरतरी जो घास का मैदान है, यहाँ पर ऐसे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं, ठीक ना। तो अंबरतरी अगर पूछ ले कहां पर है तो आप बताना माउंट आबू, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि औषधि पाया जाता है, ये पाया जाता है, वो सब नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक ना। तो ये आपने इसमें लिख लिया, करण हो गया, सलार हो गया, अंबरतरी हो गया, ठीक ना, और धूमड़ हो गया। इतने आप लिख लेंगे, इतना अपने जैसे मतलब हम तो राजस्थान के एग्जाम जब देंगे तब उसमें और भी अंदर से पढ़ना पड़ता है, नहीं तो इतना बहुत है, ठीक ना। करण, सलार, धूमड़, बूर और अंबरतरी, ये सब घास के मैदान कहां पर हैं? राजस्थान में। अब एक चीज और है, एक चीज में हमें ये पढ़ना है कि देखो हमने ये सब पढ़ते पढ़ते चले गए, ठीक ना, तो हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि जैसे मान लो कि तराई वाले हिमालय के तलहटी क्षेत्रों को तो हमने पढ़ा, एक और घास का मैदान है उसका नाम है ना चौर। क्या है? चौर। आपसे पूछेगा ये बताओ ये चौर घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? देखो हिमालय के तलहटी में जहां पर हमेशा बाढ़ आते हैं, समझ गए, ऐसे क्षेत्रों में जो घास के मैदान उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चौर बोलते हैं, ठीक ना। क्या लिख लो भैया, इसमें जगह नहीं है तो मेंशन नहीं कर पा रहा हूं, तो आप चौर के बारे में क्या लिखेंगे? चौर के बारे में लिखेंगे हिमालय के तलहटी में, हिमालय के तलहटी में बाढ़ वाले क्षेत्रों में, बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें चौर कहा जाता है, ठीक ना। तो ये थे भारत के घास के मैदान, ये थे भारत के घास के मैदान। अगर इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप भी करिएगा। देखो हम लोग चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा आपका बाहर नहीं जाना है, ठीक ना, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है, तो आप फालतू टेंशन मत लीजिए, बस जितना पढ़ाया जाए आप पढ़िए बस, ठीक ना। हाँ बस इतना ही था इसमें घास के मैदानों में, ज्यादा नहीं था, ठीक ना। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे सेशन में कुछ पे लेके आएंगे वीडियो तब पढ़ेंगे, ठीक। ओके।